गोरखपुर से, जहां पर माफिया विनोद उपाध्याय पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने ध्वस्त किया विनोद उपाध्याय का अवैध घर। हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार है माफिया विनोद। सरकारी जमीन कब्जा कर बनाया था मकान। योगीराज में माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर से माफिया विनोद उपाध्याय पर बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने ध्वस्त किया विनोद उपाध्याय का अवैध घर। हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार चल रहा है माफिया विनोद। सरकारी जमीन कब्जा कर बनाया था मकान। योगीराज में माफिया पर लगातार एक्शन जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगीराज में माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। माफिया विनोद उपाध्याय पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने ध्वस्त किया विनोद उपाध्याय का अवैध घर। हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार है माफिया विनोद। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था मकान। योगीराज में माफियाओं पर लगातार एक्शन जारी है। विनय हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। विनय, माफिया विनोद उपाध्याय पर एक्शन हुआ है, बताया जा रहा है पुलिस ने ध्वस्त किया विनोद उपाध्याय का घर और हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार चल रहा है। बैकग्राउंड बताइएगा विनोद उपाध्याय के बारे में कुछ और। ये बता दें कि गोरखपुर के टॉप 10 और प्रदेश के 61वें नंबर का माफिया है विनोद उपाध्याय और इसके ऊपर रंगदारी सहित विभिन्न मामलों में 36 मुकदमे दर्ज हैं, जो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और बात की जाए तो विनोद उपाध्याय धर्मशाला बाजार क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर भी है, गोरखनाथ थाना क्षेत्र से। और विनोद उपाध्याय कई बार प्रयास भी किया कोर्ट में, जब जिस तरह से योगी सरकार का एक कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, इसी हिसाब से वो डरते हुए कई बार उसने प्रयास भी किया बस्ती देवरिया के जेल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो वापस लौट गया और लगातार अपने सरेंडर होने के लिए वो प्रयास कर रहा है। और आज उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई है वो हुई है गुलरिया थाना क्षेत्र में। आज जो है जीडीए की टीम पहुंची, जहां 7,000 स्क्वायर फीट करोड़ों की जमीन थी, जिसमें उसने कब्जा कर घर बना रखा था, ऑफिस बना रखा था। आज उसे मुक्त कराया गया है और जीडीए उससे जो है अपना कार्रवाई कर रही है। जी विनय हमारे सहयोगी, आप देख सकते हैं तस्वीरें में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। माफिया पर एक्शन, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार था माफिया विनोद। उसके घर को खाली कराया गया और संपत्ति आपको बता दें सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसने मकान बनाया था। तो बड़ी खबर, विनोद उपाध्याय गोरखपुर का रहने वाला था। बात की तो उसके बाद ही ये कब्जा किया था। काफी दबंग था। हमने बताया कि वो गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा, जहां से खुद मुख्यमंत्री इस वक्त विधायक हैं, इसके पहले राधा मोहन दास अग्रवाल, तो उस सीट से वो एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुका है, लेकिन वो चुनाव हार गया था। इसी बात से अंदाजा लगाइए कि वो कितना बड़ा अपराधी, उसका रसूख कैसा था। उस वक्त जब उसने कब्जा किया, सरकारें दूसरी थी, जो जीडीए थी, जो पुलिस थे, वो कार्रवाई नहीं करते थे, कब्जा करके उसने निर्माण कर लिया था। अब ये नोटिस दी गई थी, नोटिस के बाद उस पर इनाम घोषित किया गया, माफिया फरार है। उसके बाद अब एक कार्रवाई की गई है। तो बड़ा अपराधी था, बड़े अपराधी के खिलाफ बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया और पुलिस ने कार्रवाई की है। खुद देखिए पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि 36 मुकदमे उसके ऊपर है, अलग अलग प्रकृति के उसके ऊपर मुकदमे हैं। दबंग अपराधी है, हालांकि इस वक्त फरार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी बदमाश हैं, माफिया, या तो फरार हैं या तो जेल के अंदर है। इसीलिए यूपी में अब ये कहा जाता है कि साहब जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर आप बेल से बाहर आएंगे और अपराध करेंगे तो पुलिस की गोली का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस गोली का जवाब गोली से ही देगी और हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगी। तो आज की कार्रवाई भी उसी का एक हिस्सा है। राम, तो बिल्कुल योगीराज में लगातार आपको बता दें माफियाओं पर शिकंजा कैसा जा रहा है। ताला तोड़ के घर के अंदर घुसी पुलिस, वीडियोग्राफी भी की गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये माफिया का घर है और विनोद उपाध्याय बताया जा रहा है कि कई मामलों में फरार चल रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसने ये मकान बनाया था, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद अब उसको मुक्त करा लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने ध्वस्त किया हत्या और गैंगस्टर के केस में फरार माफिया विनोद। पुलिस का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। जनपद गोरखपुर का ये माफिया जो कि शासन द्वारा चिन्हित माफिया है, इस पर 32 मुकदमे हैं, जिसमें से 4 हत्या और 4 गैंगस्टर के और बाकी रंगदारी के एवं हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। इस पर अभी वर्तमान में 50,000 रुपये का इनाम भी है और ये माफिया पिछले कई दिनों से फरार है। इसने यहाँ पे ये करीबन 530 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, सरकारी भूमि, इस पर कब्जा किया था। इसके बगल में
करीबन 25 डिसमिल किसी एक व्यक्ति की भूमि थी, उस पर भी अपना कब्जा करने का प्रयास किया था। और उसके साथ साथ इसने करीबन 230 वर्ग मीटर के करीबन अपना कवर्ड एरिया में मकान बनाया है। करोड़ों की संपत्ति है। इसको आज जीडीए ने चिन्हित किया है और चिन्हित करने के बाद में इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जराइम की दुनिया से कमाया गया एक एक पाई उसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और ये महत्वपूर्ण कार्रवाई है जनपद गोरखपुर की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज़रूर अपराधियों में एक संदेश ज़रूर जाएगा। बिल्कुल, अपराधियों में एक खास संदेश जाएगा। विनोद उपाध्याय पर कार्रवाई होने के बाद पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। हमारे साथ अजीत भी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, विनोद उपाध्याय पर जो शिकंजा कसा, ये दर्शाता है कि योगी सरकार मजहब और जाति देखकर काम नहीं कर रही है। जो माफिया अपराधी उसी को उसी के नजरिए से देखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही जेपी आपने की। योगी सरकार जाति और धर्म क्षेत्र देखकर माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही। इसके पहले देखिए विजय मिश्रा, अखंड सिंह, सुधीर सिंह, अजीत शाही, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई। और आज देखिए विनोद उपाध्याय गोरखपुर का बड़ा माफिया है। गोरखपुर का जो थाना क्षेत्र गुलरिहा है, वहां के सलेमपुर के आस गांव का रहने वाला है। 7000 वर्ग फीट जमीन पर 10-15 साल पहले इस माफिया ने कब्जा किया। इसके ऊपर 36 मुकदमे, हत्या समेत कई सारे बड़े मुकदमे हैं। गोरखपुर सदर से एक बार ये विधायकी का चुनाव भी लड़ चुका है, चुनाव हार चुका है। बड़ा अपराधी है, 50,000 का इनामी बदमाश है, फरार चल रहा है। उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए और गोरखपुर पुलिस ने मिलकर ये पूरी बाकायदा कार्रवाई की है। बुलडोजर से पूरे निर्माण को ढहाया गया है। तो एक एक करके उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई जेपी चल रही है। उदाही देखिए, प्रयागराज में विजय मिश्रा से लेकर अतीक की बात करिए, आजमगढ़ में किंटू सिंह से लेकर मुन्ना ठेकमा से लेकर अखंड सिंह की बात करिए, गोरखपुर में अजीत शाही, सुधीर सिंह या विनोद उपाध्याय की बात करिए, एक एक करके सब पर कार्रवाई हो रही है। जो बड़े बदमाश बाहर हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसीलिए यूपी में अब लोग कह रहे हैं कि साहब जेल से नहीं, बेल से डर लग रहा है। बेल के बाहर आएंगे तो आपके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। अगर आप गलत काम करेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में आप अपराधी हैं, और अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होती। विनोद उपाध्याय पर भी ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कई 2 दशक से ये कब्जा उसका चल रहा था। 7000 वर्ग फीट यानी बहुत बड़ा एरिया होता है जेपी, जहां पर ये बुलडोजर चलाया गया है। 36 मुकदमे उसके ऊपर है, 36 मुकदमे यानी 3 दर्जन मुकदमे हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई गोरखपुर पुलिस और जीडीए की तरफ से की गई है। विनोद उपाध्याय के जो काला साम्राज्य था, जो अवैध निर्माण था, उसको ढहा दिया गया है। तो बड़े मुकदमे वाला अपराधी था ये, हालांकि फरार चल रहा है, 50,000 का इनामी है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी का प्रयास भी कर रही है। तो अब उसके जो काली संपत्ति थी, जो अवैध निर्माण था, उसको पुलिस ने और जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर आज बुलडोजर से ढहा दिया। यानी बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। उसमें किसी जाति, किसी धर्म का कोई रोल नहीं है। जो अपराध कर रहा है, जो अवैध कमाई कर रहा है, जो काली कमाई से अरबों की संपत्ति खड़ा कर रहा है, उस पर बुलडोजर जारी है। उसी का हिस्सा विनोद उपाध्याय के अवैध निर्माण पर कार्रवाई भी है। तो लगातार ये कार्रवाई का जो सिलसिला है, लगातार गोरखपुर पुलिस कर रही है। अभी भी वहां पुलिस मौजूद है। लगातार जेसी बुलडोजर लगातार वहां पर जारी है। जेपी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। हमारे सहयोगी हमें अपडेट बता रहे थे कि इस तरह एक विनोद उपाध्याय नाम के अपराधी पर शिकंजा कसा गया है, और वो भी सीएम सिटी के अंदर यानी गोरखपुर के अंदर।